एक्चुअली ये जो स्ट्रक्चर बना है, हमें जब यहाँ से आना जाना किया था तो शुरू में मैं सोचा कि ये वाटर टैंक बन रहा है, प्री फैब्रिकेटेड वाटर टैंक पहले ज़माना में हुआ करता था। लेकिन उस दिन पता चला कि ये पार्किंग बन रहा है, कोई कोरियन कंपनी है बोल के। वी हैव नो इशू, आप पार्किंग बनाओ कुछ भी बनाओ, बट देन हम लोग शुरू में सोचा कि ये ट्रिम्स का कंपाउंड के अंदर में है, तो कंपाउंड के अंदर में तो सोचा कि जो भी है ये ट्रिम्स का प्रॉपर्टी होगा बोल के। तो अभी पता चल रहा है धीरे धीरे कि ये स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है, विच आफ्टर कंप्लीशन जो एंड यूज़र होगा पब्लिक ही होगा, और वो हैंडओवर हम लोग को, ये जो ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसी को होगा, क्योंकि बाकी जितना भी स्टेट में जितना भी सिटीज़ को स्मार्ट सिटी दिया है उसको पूरा कॉरपोरेशन ही चला रहा है, काउंसिल ही चला रहा है उसको, म्यूनिसिपल का। तो इसका तो टेक्निकली तो मालूम नहीं है, लेकिन अभी जो स्ट्रक्चर को देख रहे हैं तो थोड़ा फ्रेजाइल लग रहा है हमको। जितना भी नट बोल्ट भी लगाया थोड़ा छोटा छोटा लग रहा है हमको, दो आई मीन नॉट बी टेक्निकली करेक्ट, लेकिन एज ए लेमैन हमको जैसा दिख रहा है, क्योंकि कल को ये दिस इज़ ए टिकिंग टाइम बम। कल को कुछ भी होगा तो हादसा होगा आफ्टर कंप्लीशन, जो एंड यूज़र लोग यूज़ करेगा कहाँ से घुसेगा ये, वो भी एक इशू है। 4 लेन का भी एक तो 20 मीटर्स का जो सेंटर ऑफ द रोड से ये है बोला, तो मेरा ख्याल से एक आपका जो आने और सामने वाला पोस्ट तक पहुंचता होगा, तो उसको कैसा कैसा करके जो मोडालिटी से हम लोग को भी कुछ पता नहीं है। और सामने में वो ताकर कॉम्प्लेक्स ऑपोजिट में भी ऐसे ही कुछ पार्किंग का सेम कंपनी है सुना, लेकिन हमको तो बाद में पता चला जब कि यहाँ का गवर्नमेंट क्वार्टर एविक्शन हुआ कि यहाँ में आपका जो पार्किंग बनने वाला है बोल के मल्टी लेवल का। तो हम लोग का कोई वो गिला शिकवा किसी से कुछ वो नहीं है, कोई ऑफिसर है ये किसी से कोई पर्सनल नहीं है, लेकिन बीइंग एन इलेक्टेड कॉरपोरेटर फ्रॉम दिस एरिया, आप जब भी जो हम लोग का जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी का जो वेरी एसेंस है कि आप कुछ भी छोटा मोटा प्रोजेक्ट जो भी हो एटलीस्ट हम लोग को जानने देना है, तो ताकि कल को उधर से पब्लिक से भी जो बैकलैश नहीं आना चाहिए। और कल को हम लोग भी 5 साल बाद में तो हम लोग भी नहीं रहेगा, कोई दूसरा आएगा, वो कल को हमको क्वेश्चन नहीं करना है कि अरे उसका समय में ये इतना ये क्या बना के गया ना, क्योंकि जो भी हम लोग का यूटिलिटी होता है एटलीस्ट 30-40 ईयर्स तक के लिए काम आने के लिए होना है। तो मेरा हिसाब से ये जो अभी जो बन रहा है, प्लस वो मेरा जो वार्ड में भी एक बनने वाला है, और जो अभी जो मार्केट जो दिल्ली मार्केट है वो शायद एक ही कंपनी का बन रहा है बोला है। तो हम लोग भी वो जो स्मार्ट सिटी का जो स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया है उसका जो अथॉरिटी है वो लोग भी एटलीस्ट हम लोग का साथ म्यूनिसिपल का साथ टाई अप करके, टाई अप मतलब नॉट इन द सेंस कि हम लोग का टेंडर कोई मिला नहीं मिला उसका हम लोग नहीं बोल रहा है, कि एटलीस्ट कहाँ में बन रहा है, कैसा बन रहा है, एंड यूज़र कैसा होगा, इसका यूटिलिटी कैसा होगा, इसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है, स्पैन कितना है, वो सब जानने से हम लोग भी एटलीस्ट पब्लिक को भी हम लोग भी एक बता सकता है कि ये ऐसा ऐसा होने वाला है। तो इन टेक्निकल ग्राउंड तो हम नॉट क्वालिफाइड कि ये कौन सा क्या चीज़ है, लेकिन एज एन लेमैन हम जो देखा है अभी आपको बताया कि थोड़ा फ्रेजाइल लगा है उसको ना, ऐसा है। सर 28 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, तो कई कई एलिगेशंस मतलब ऐसे आ रहे हैं कि लोगों का कि आप लोग को काम नहीं मिला, आप लोग को कमीशन नहीं मिली, आईएमसी को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया, इसलिए वो लोग हैम्पर कर रहे हैं प्रोजेक्ट को, ऐसा कहा जा रहा है। आप क्या कहते हैं? नहीं, वो तो बोलने वाला तो बोलते रहेगा। वी आर नॉट कंसर्न अबाउट कमीशन, कुछ भी टेंडर प्रोसेस हम पहले भी बोल चुका है। हम लोग को चाहिए काम अच्छा वाला चाहिए कल को, क्योंकि ये इतना 28 करोड़ बिकॉज अभी ये स्मार्ट सिटी का ये शायद ये लास्ट प्रोजेक्ट होगा, इसका बाद ये स्मार्ट सिटी भी वाइंड अप हो जाएगा ऐसा सुनने में आया। तो हम लोग का स्टेट में स्पेशली जो कैपिटल में जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट्स है, आप लोग तो सुना भी होगा स्मार्ट सिटी में ड्रेन भी बन रहा है ईटानगर में, तो हाउ स्मार्ट विल द ड्रेन भी, हम लोग आप लोग भी उसको क्वेश्चन करना चाहिए। आई डोंट थिंक ड्रेनेज कम्स अंडर स्मार्ट सिटी मेरा हिसाब से। एज ए कॉमन मैन हमको लगता है कि आपका जब स्मार्ट सिटी होता है तो आप जो भी यूटिलिटी होता है वो आउट ऑफ द बॉक्स होना पड़ेगा, पब्लिक को ईज़ होना पड़ेगा, जो यूज़ करता है उसको एकदम ईजी एक्सेस होना है, ईजी यूज़ में होना है। तो हम लोग का वो ये अभी जो आपने जो बोला है कि किसी ने कुछ बोला है, पब्लिक है जो जनता है उसका बोलने का हक है, बोल सकता है, लेकिन हम लोग वी आर नॉट आफ्टर कमीशन और समथिंग एल्स। अगर कमीशन चाहिए होने से तो हम लोग को अंडर द टेबल बात कर लिया होता, लेकिन हम लोग को चाहिए सही सामान चाहिए, गवर्नमेंट का पैसा सही जगह में यूज़ होना चाहिए। लास्टली आप ये हाईवे की प्रोग्रेस से कितना खुश हैं, नाहरलगुन हाईवे की? वेरी डिसअपॉइंटेड। हम तो आजकल नाहरलगुन रास्ता में आने से मतलब दुख लगता है, स्पेशली जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन एंड लेडीज़ को, क्योंकि उन लोगों को बहुत ये करना पड़ता है, झेलना पड़ता है। तो प्रोग्रेस ऑफ द रोड इज़ आई थिंक इसको माइनस में मैं दूंगा, क्योंकि अभी जब बारिश थोड़ा रुक भी गया तो एटलीस्ट जो आपका जो बम्पी रोड से उसको रात को उसको आपका जो मशीनरी लगा के एटलीस्ट वो जगह को ठीक करने से हम लोग का जो
ट्रैफिक का जो कंजेशन भी है, एक्चुअली जो गाड़ी का जो स्पीड है वो कम हो जाता है, जो छोटा गाड़ी लोग का, तब उसी में कंजेशन ज़्यादा हो जाता है। अदरवाइज दिस रोड आई थिंक इट विल टेक लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड। आईएमसी का कोई ऐसे ऑब्जेक्शन तो नहीं है। ये जो बना रहे स्मार्ट सिटी जो बना रहा, जो हमारा पब्लिक ईटानगर नालन पब्लिक के लिए बना रहा है, तो उसमें जो देखा गया कि एज पर जो टेंडर का नॉर्म्स में जो इनका जो कंस्ट्रक्शन पीरियड जो टेंडर पीरियड तो खत्म हो गया, और जहाँ तक देखा काम अभी तक प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। और ये सिर्फ आगे वाला एक तो जो ऑलरेडी लैंड डीसी साहब ने लैंड क्लियरेंस करके रखा है, लेकिन एक भी अभी तक कुटा घर के शुरू नहीं हुआ है। देन नेक्स्ट वाला अभी ये जो आपका स्मार्ट मार्केट वाला, वो भी काम अभी तक 10-20% ही शुरू हुआ है। तो हम लोग का ये बोलना है कि काम करने से भी अच्छा से करना है और क्वालिटी में करना चाहिए, क्योंकि हमारा पब्लिक लोग को जनता लोग यूज़ कर सके। कल को ऐसा नहीं होना कि काम आप ऑर्डिनरी में करेगा, कल कुछ हादसा नहीं होना है, यही हम लोग का कहना है। सर ये तो स्मार्ट सिटी का काम है, स्मार्ट सिटी। हाँ जी, ये स्मार्ट सिटी बनाई था ना, स्मार्ट सिटी। ये बाद में पार्किंग आईएमसी को दी। हाँ, एक्चुअली ये हम लोग का सब्जेक्ट है, और ये डेफिनेटली 100% ये आईएमसी का जो सब्जेक्ट ट्रांसफर हो जाए, जो कंस्ट्रक्शन होने से बाद। इसलिए आईएमसी का बोलना वही है कि आप क्वालिटी नहीं बनाएगा, बाद में कुछ होगा तो उसमें रिस्पॉन्सिबल आईएमसी के ऊपर में आ जाएगा। इसलिए हम लोग ये बोल रहा है। सर आप क्या कहेंगे ताज साहब, ये काम क्वालिटी के पैरामीटर्स को आप कैसे कहते हैं? डेवलपमेंट को लेके हम लोग वेलकम है हमेशा, वो चाहे हो स्कीम सेंट्रल लेवल से हो या स्टेट लेवल का हो या हम लोग लोकल लेवल का हो। इट इज़ पार्ट ऑफ नॉर्मल एंड सीरियस मॉनिटरिंग। सो बीइंग ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईटानगर, तो ये हम लोग का एक रूटीन है, रूटीन मॉनिटरिंग है, सो डेट कि यहाँ पे कल को हम लोग का कंप्लेन आया पब्लिक साइड से भी, हमारे यहाँ का वार्ड मेंबर साइड से भी, और ये यहाँ पे एक प्रोजेक्ट चल रहा है, पायलट प्रोजेक्ट बाई स्मार्ट सिटी। तो बेसिकली स्मार्ट सिटी तो हम लोग कंट्रोल में है, मॉनिटरिंग में है, लेकिन यहाँ पे वो लोग क्या हो रहा है कि कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, विदाउट एनी इंटीमेशन कोऑर्डिनेशन से काम चलता है, कर रहा है। तो हम लोग का यही अपील है कि जितना भी स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट है, कोऑर्डिनेशन होना है। अब इशू जैसे ऐसे कंप्लेन आ रहा है तो हाइड्रोलिक पार्किंग सिस्टम बन रहा है बोले, तो वंस जब ये बनने के बाद में ये कौन सी कंपनी है, फिर उसके बाद में मेंटेनेंस कौन करेगा, केयरटेक कौन करेगा, इन केस कल को भगवान ना करे बड़ा ऐसे इंसिडेंट अगर हो जाएगा, भगवान ना करे ऐसा ना हो, तो उसी के ऊपर में हम लोग का नॉर्मली एक सीरियस मॉनिटरिंग है, ताकि एक क्वालिटी में नो कम्प्रोमाइज़ हो, कल को हमारा पब्लिक के ऊपर में ऐसे दुर्घटना ना हो फ्यूचर में है। तो उस सिलसिले में हम लोग आया हुआ है आज। सर पब्लिक की एलिगेशन आ रहे हैं कि हमने पहले ही न्यूज़ कवर करी थी। हाँ जी। तो उनकी तरफ से है कि आईएमसी जो डेवलपमेंट के अगेंस्ट, और उनको कुछ काम नहीं मिला या उनको कमीशन नहीं मिला, तो ये ऐसे कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं, तो आप क्या कहें? इसमें कैसे हम लोग को जो पब्लिक ने, आपको ईटानगर पब्लिक ने मुझे हम लोग को टीम आईएमसी को भेजा है, आप लोग ने मैंडेट किया है। जैसे मेरा वार्ड में कम से कम 30-40 हज़ार लोग रहता है, तो उन लोग ने मुझे मैंडेट करके भेजा है, उनका वॉइस है मैं, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है उनका सेफ्टी के लिए, सिक्योर के लिए, उनका ये के लिए, हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए एंड कंफर्टेबल लाइफ के लिए, सो फैसिलिटीज़ के लिए। तो फैसिलिटीज़ का अंदर में ये सब जो पार्किंग्स होता है, ड्रेन होता है, हॉस्पिटल होता है, लाइट्स होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है, उसके बाद में आपका बहुत सा ऐसे कुछ है जो हम लोग का जो दायरे में जो आता है, तो हम लोग को करना चाहिए, प्रॉपरली मॉनिटरिंग करना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल अभी आप देख लीजिए ये परसों का और नहीं कल रात का जो ये डैमेज, एक हवाई एक साइड तो बादल पड़ा, जोर से बारिश आया, 2 हाईवे डैमेज हो गया। तो एक नेचर ये एक नेचर डिस्ट्रॉय है, बट नेचर को भी हम लोग बैलेंस में रख सकता है अगर हम लोग का जो इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूटिव एजेंसी प्रॉपरली काम को, प्रोजेक्ट को, स्कीम को अगर ढंग से एज पर ड्राइंग एंड डीपीआर के हिसाब से आप अगर कंस्ट्रक्शन देगा, तो ज़रूर हम लोग उसको आराम से ड्रेन भी प्रॉपर वे में पानी में जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया कि ड्यू टू लैक ऑफ दिस मॉनिटरिंग फ्रॉम सिंस 15 to 20 ईयर्स से, तो ईटानगर सिटी को तो कुछ ही मर्जी यहाँ पे चल रहा है कि हर कोई यहाँ अपना मर्जी चलता है।
तो प्रॉपर लैक ऑफ जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग जो दिया जाता है एक पब्लिक साइड से, तो वो प्रॉपर मॉनिटरिंग और गाइडेंस नहीं करने के कारण से आज हम लोग सेक्टर में आप देखिए, हाईवे देखिए, रोड, इट्स मैन मेड डिजास्टर, इट्स नॉट नेचुरल डिजास्टर। नेचर का तो कोई सेंस इतना नहीं होता है, वो नॉर्मली सीजन के हिसाब से आता ही जाता है लास्टली सर, मानसून में। अगर ये क्वालिटी काम चलेगा तो आप लोग अगेंस्ट नहीं होंगे अगर ये क्वालिटी कौन सा वाला? ये क्वालिटी अगर मेंटेन करी जाएगी तो इसमें हम लोग वही देखने आया है कि एज पर गाइडलाइन में, एज पर डीपीआर में, और जैसे हम लोग ये एक हाई सेंसिटिव प्रोजेक्ट है हाइड्रोलिक, जो इसमें 70-80 कार जो पार्किंग होगा ऑटोमेटिकली होगा, तो ये बहुत सेंसिटिव वाला प्रोजेक्ट है। इसको आप रिप्यूटेड और रिनाउंड रजिस्टर एंड क्वालिफाइड फार्म कंपनीज लिया कि नहीं लिया, ये भी देखना पड़ेगा। तो इसमें क्वेश्चन एक आता है, आप एक्सपीरियंस वाला एक फार्म जो ऑलरेडी ऐसे कम से कम 10-20 या 50 वाला प्रोजेक्ट काम कर चुका है, कंप्लीटेड वाला सक्सेसफुल वाला कंपनीज को हम लोग रिकमेंड मतलब वो करना चाहिए एजेंसी जो। तो इसमें सुनने में आया है कि कभी हम लोग कंपनीज का नाम नहीं सुना, देखा नहीं, और फर्स्ट टाइम यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल कर रहा है, तो इसमें थोड़ा डाउट है, रिस्क है फ्यूचर के लिए। सर मैं यहाँ पे साइट इंजीनियर हूँ इस वाले प्रोजेक्ट के लिए। ये क्या बना रहे हैं आप? सर ये क्या नाम है, पार्किंग बन रही है जो कि एआई बेस के ऊपर है, क्या नाम है, वर्क करेगा ये। AI मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार पार्किंग। जी। कितना के कार घुसेगा यहाँ पर? सर ये इसमें अप्रोक्स 72 गाड़ी आएगी। दूर से हम लोग देखता है तो बहुत सुंदर लग रहा है, हम लोग तो लगा पानी का टंकी बना रहा था आप लोग, लेकिन अभी पता चला कि कार पार्किंग बना रहे हैं। तो ये शायद बाउंड्री वाल हट जाएगा होगा ना अंदर से गाड़ी घुसेगा ही? नहीं सर, हमारे पास में भी इतना स्पेस है कि गाड़ी आराम से मूव हो जाएगी यहाँ से। नहीं वो मैं मतलब बाउंड्री वॉल तोड़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं हमें। इंजीनियर साहब, मैं ईटानगर का पब्लिक की तरफ से ये जानना था कि गाड़ी जब वो जो लुमरदाई रोड बोलता है, वो रोड जो हम लोग बोल रहा है, लुमरदाई रोड से घुस के यहाँ आएगा ना, वो साइड से आएगा पुलिस स्टेशन का तरफ से ना, ये सामने से डायरेक्ट घुस जाएगा? एंट्री पॉइंट कहाँ से होगा? एंट्री कहाँ से होगा, किस तरफ से होगा? सर इस वाले पार्किंग के लिए एक तो एक क्या नाम है, सामने से क्या नाम है पार्किंग आ जाएगी, या फिर ये वाला जो गेट है मेरे पास में, गेट नंबर 1 है, यहाँ से भी पार्किंग गाड़ियाँ एंटर हो जाएगी। अच्छा, आपका कंपनी का नाम बता सकते हैं क्या कंपनी? सर निम्स है। निम्स? कोरिया की? जी, न्यूरोस इंटेलिजेंट मैनेजमेंट सिस्टम। आप कितना साल से ये कंपनी आप इसमें कब से हैं? सर मुझे करीब 8-9 महीने हो गए हैं करीब यहाँ। अरुणाचल प्रदेश में कब से ये प्रोजेक्ट को आप लोग शुरू किया? सर ये प्रोजेक्ट चालू हो गया था जनवरी के एंड में। अभी क्या टारगेट है, कब तक खत्म करेंगे आप लोग? सर ये प्रोजेक्ट हो जाएगा अब दिसंबर के एंड तक। दिसंबर तक? अभी आप लोग खत्म होने वाला है ना, अभी टाइम लगेगा? क्या परसेंटेज है वर्क कंप्लीशन का, क्या स्टेज में अभी ये? सर ये अप्रोक्स स्ट्रक्चर जो है ये 70% के आसपास में कंप्लीट हो चुका है ये हमारा हाइड्रोलिक। अच्छा, आपके यहाँ अब खाली इसमें बस लिफ्ट सिस्टम ही इंस्टॉलमेंट होगा बस अब। अच्छा, एक बार बन जाएगा तो कैसा लगेगा? क्योंकि ईटानगर में हम लोग ऐसा नहीं देखा आज तक। सर मैं अगर आप बोलोगे तो मेरे पास में 3D मॉडल है, उसके थ्रू मैं आपको पूरा क्लियर करके दे सकता हूँ अभी। आपको कितने ये पैसा अमाउंट कितना रिलीज हो चुका है अभी तक? सर इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो आपके गुड़गांव में कहाँ पे अरे है यार। ऑफिस, हेड ऑफिस? इसका लास्टिंग जो कितना साल तक होगा आपका, आपको क्या लगता है? सर इसका क्या नाम है 5 सालों तक तो हमारी कंपनी खुद ही इसका मेंटेनेंस करेगी, उसके बाद में फिर जो भी चीजें होगी वो क्या नाम है मेंटेनेंस लायबिलिटीज ना? जी, जो भी क्या नाम है मेंटेनेंस का मतलब अगर कोई खराबी वगैरह आती है, कुछ भी आता है, तो हम 5 साल तक हम खुद ही आपको प्रोवाइड करके देंगे। कौन सा ओनर ये इंडिया में कौन इसको मैनेजमेंट कर रहा है, आपकी कंपनी का मेन ओनर? और यहाँ पे सर ये साउथ कोरियन ही है जी। साउथ कोरिया? जी। ये अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि आप इंजीनियर है, सब कुछ शायद नहीं भी पता होता होगा, ये कौन मॉनिटर कर रहा है आप लोगों का काम करने वाला? IMC करता है ना, स्मार्ट सिटी कर रहा है ना, स्मार्ट सिटी कर रहा है? नहीं, स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी जी। तो लगता है बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनेगा ईटानगर में ना? जी सर, ये तो क्या नाम है, पार्किंग देखने को मिलेगा ना, कुछ खतरा तो नहीं है इसमें? नहीं सर, स्ट्रक्चर के अंदर कोई कमी नहीं है आपके यहाँ। अच्छा, 70 से 80 गाड़ी भी घुस जाएगा ना? नहीं 72 ही है मैक्सिमम 72 पार्किंग। मैक्सिमम पार्किंग 72 ही है इसमें। अच्छा, ईटानगर का जनता को आप कुछ बता सकते हैं पार्किंग के बारे में? क्योंकि आप ईटानगर तो घूम लिया होगा, आप जनवरी में आए तो 6-7 महीना 8 महीना हो गया आपका। सर ज्यादा तो यहाँ से टाइम मिलता नहीं है, बाकी थोड़ा बहुत घुमा हुआ है बस। कुछ बताइए ना पार्किंग का विशेषता, जो क्या अच्छा होता होगा इसके लिए? सर पार्किंग का ये है कि अगर मुझे 72 व्हीकल्स अगर पार्क करने हो
तो उसके लिए एरिया मुझे काफ़ी चाहिए होता है। और ये एआई बेस का मतलब ही यही है कि 200 स्क्वायर मीटर से भी कम एरिया के अंदर आपको 72 व्हीकल पार करने की आपको जगह मिल रही है। इंजीनियर साहब, क्योंकि हम लोगों को ऐसा हम लोग अरुणाचल प्रदेश में नहीं देखा है, तो थोड़ा सा एक चीज सर, अरुणाचल प्रदेश में ये प्रोजेक्ट पहली बार ही आया है। आपको इसका ऐसा बनाने वाला आपका एक्सपीरियंस तो होता होगा, आपने और भी कहीं शायद काम किया होगा ना? जी जी सर, किया हुआ कहाँ है। आपने किया था? सर मैंने गुजरात के अंदर मिंडा इंडस्ट्रीज के अंदर काम करके आया हूँ मैं अभी। और आपका कंपनी भी शायद कहीं बनाया होगा ना इंडिया में, और कहीं कुछ नॉलेज है आपको इसका बारे में? सर दिल्ली में सुना है मैंने शायद। आप बताएंगे, हम लोग भी देख सकते हैं दिल्ली जा करके। हाँ सर, आराम से। सर वो जगह का तो मुझे भी आइडिया नहीं है अच्छा, कहाँ पर है आपको वो। मालूम ही नहीं है तो आइडिया कहाँ से होगा तब तो? नहीं सर, वो क्या नाम है, पता तो चल ही जाता है। थोड़ा- किसी और कंपनी का बनाया है? आपको दूसरा कंपनी का बात कर रहे होंगे ना? नहीं सर, मैंने तो क्या नाम है काफ़ी सारे ऐसे पार्किंग वगैरह या जो प्रीफेब वाले स्ट्रक्चर है ये बना के आ चुका अच्छा, हूँ। प्रीफेब में बना रहे हैं ना? जी। ठीक। सबसे पहले धन्यवाद आप लोग को पूछने के लिए। लेकिन ये हम लोग ऐसे रेसिडेंस यहाँ पे हम लोग ट्रैफिक का बहुत हम लोग को तकलीफ झेलना पड़ता है, तो हम लोग रेस्पेक्ट करते हैं यहाँ का जो ट्रिप्स का जो डेवलपमेंट हो रहा है ना, बट उसका वजह से हम लोग को, लेकिन जो रेसिडेंस है हम लोग तकरीबन यहाँ पे 5 से 6 हज़ार का लोग बैठता है, तो हर किसी का अपना अपना गाड़ी घोड़ा होता है। तो उसमें हम लोग को जो हमें हॉस्पिटल से बाहर से आता है, जितना ट्रैफिक होता है यहाँ पे हम लोग को बहुत डील करना पड़ता है। हम लोग लेकिन रेस्पेक्ट करते हैं यहाँ का डेवलपमेंट, लेकिन हम लोग को भी आप लोग सोच देने से अच्छा है ना, जो ये कर रहा है। तो हम लोग को कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिला कि क्या, हम लोग थोड़ा मोड़ा पूछ के देखा कि ये क्या हो रहा है। हम लोग तो सोचा पानी टंकी बना रहा है बोल के, बट यहाँ पे पता चला कि ये तो कुछ दूसरा चीज़ ही बन रहा है और पार्किंग के लिए बन रहा है। तो पार्किंग के लिए बन रहा है तो अच्छा बात है, लेकिन इसका भी कैपेसिटी क्या है? तो यहाँ पे ये अगर बनाने के बाद हम लोग यहाँ का पार्किंग जो ट्रैफिक है तो उसमें कितना सुविधा मिलेगा, कितना ईज़ मिलेगा हम लोग को। हम लोग ऐसे यहाँ का रेसिडेंस ये होने के नाते, तो उसी तरह हम लोग ये ट्रिम्स वाला को ये पूछना चाहता है, ये किसका है ना? ट्रिम्स के लिए, ट्रिम्स का स्टाफ लोग के लिए है, पब्लिक के लिए है। तो पब्लिक के लिए है तो आप इसका प्रोविज़न क्या क्या है, किस तरह से बन रहा है, और यहाँ पे कौन कौन यहाँ पे इन्वॉल्व है ना, वो सब हम लोग को यहाँ का जो रेसिडेंस, स्पेशली हम लोग यहाँ का ऐसे रेसिडेंस हिसाब से बात करने से हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिलने से अच्छा है। तो इस पर जो IMC हम लोग को जो इन्फॉर्मेशन दिया है तोरम वाला, तो उसका हिसाब से अभी हम लोग बात कर रहे हैं। तो और ये कब तक बनेगा और कब तक ये कंप्लीट हो जाएगा, ये सब इन्फॉर्मेशन एक यहाँ का नागरिक लोग को मिलने से अच्छा है, ताकि वो लोग भी जीने कुछ वो लाइट हो जाए यहाँ पे बैठने के लिए। हम लोग को बहुत तकलीफ होता है यहाँ पे ना, जैसे कुछ इमरजेंसी हो गया तो हम लोग तो बाहर जाना पड़ता है, तो कुछ काम हो गया, ट्रैफिक की वजह से बहुत इशू होता है। तो ये जो कर रहा है तो हम लोग अच्छे से इन्फॉर्मेशन दे देना है, हम लोग वही वो सजेस्ट करता है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम तबाराद है और मैं यहाँ प्रेम नगर वार्ड नंबर 17 का रेसिडेंस हूँ।